जय भगवान। स्वामी जी, तो मैं आपसे ये गुज़ारिश करना चाहती हूँ कि आज का यह जो विषय आपने लिया है जहाँ पे हम डॉग्स एंड पॉलिटिशियंस नॉट अलाउड, यह जो बोर्ड था भगवान के समय में और आज के समय में, ये दोनों एक-दूसरे से समय ये कैसे रिलेवेंट है? और आपने इस बात पे आज बात करने की जो प्रस्तावना रखी है, इसके पीछे का क्या कारण है? ये जो आज का टॉपिक है डॉग्स एंड पॉलिटिशियंस नॉट अलाउ, हम तो बहुत नए सन्यासी हैं। 2003 में हमारा सन्यास हुआ, लेकिन सुना सभी पुराने सन्यासियों से कि पूना वन में भगवान ने आश्रम के गेट के बाहर ऐसे लिखवा के रखा था कि डॉग्स एंड पॉलिटिशियंस नॉट अलाउ। फिर कुछ सालों तक वो रहा वहां और फिर कुछ लोगों की उस पर आपत्ति आई और उसके बाद फिर कुछ उसको हटा दिया गया। तो वो लाइन इसलिए याद आई कि आजकल जब राघव जी बहुत अच्छा वहां का जब कवरेज दिखाते हैं, जब गेट पे कुछ होता है प्रदर्शन, तो उसमें वहां कुत्ते घूमते हुए नजर आते हैं, जो उनके बाउंसर्स हैं, जो एक कंपनी उन्होंने सिक्योरिटी में रखी हुई है। पहले तो सन्यासी लोग ही सिक्योरिटी में रहते थे, भगवान की भी और आश्रम की भी। तो आजकल के जो गार्ड हैं वो अपने कुत्तों को वहां टहलाते रहते हैं, सबकी फोटो कई बार आई, सभी ने देखा ही है। तो उसी बात से ये ख्याल में आई बात के पिछले दिनों ये बात भी लगातार चली कि भाई ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसमें पॉलिटिशियंस को नहीं आना चाहिए या नहीं बुलाया जाना चाहिए। पिछले दिनों माँ वंदना माँ शून्यो है नागपुर की, तो उन्होंने बीएसपी पार्टी को बुलाया था पिछले वाले प्रदर्शन में और उन्होंने जाके भगवान के चित्र को आश्रम के गेट पे जाके लगा दिया। तो उसके बाद ये बात चली कि 21 मार्च का जो प्रदर्शन है उसमें पॉलिटिशियंस को ना बुलाया जाए, ऐसा कई लोगों ने अपने अपने मंतव्य रखे और कई लोगों ने ये भी कहा कि भाई क्यों नहीं बुलाया जाना चाहिए। तो उसी को लेके सारा ये बना। तो हमको ये लाइन याद आई कि हमने कहा चलो इस पे बात की जाए कि डॉग्स एंड पॉलिटिशियंस नॉट अलाउ। तो डॉग्स तो अलाउ है ही वहां पे ऑफिशियली, और पॉलिटिशियन की अभी हम लोग बात कर लेते हैं। जी माँ। जी स्वामी जी, तो आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही रिलेवेंट है। आज की जो मुहिम चल रही है, जो आंदोलन चल रहा है, नवसन्यास आंदोलन भी और माला के साथ प्रवेश करने का, यानी कुछ सन्यासियों की स्वतंत्रता अबाधित रहे और वो अपनी पूरी गरिमा के साथ आश्रम के अंदर प्रवेश कर सके, इसलिए जो मुहिम चल रही है और सभी लोगों को एक तरीके से जो एक न्याय मिलने की जो कोशिश चल रही है, इसमें ये काफी रिलेवेंट है। और आपने जैसे कहा कि बीएसपी के लीडर आए थे और उन्होंने भगवान की प्रतिमा गेट पे लेके आए थे, बहुत ही रोमांचकारी और ऊर्जादायी क्षण था वो। तो आप जो कह रहे हैं कि सही बात है, सारे जो पॉलिटिशियंस आना चाहते या जुड़ना चाहते आजकल भगवान से, उन सभी को इसके लिए प्रेरित किया जाए या अलग-अलग मौके पे उन लोगों से मिलके गुजारिश की जाए, क्योंकि पॉलिटिकल विल के आगे तो काफ़ी चीज़ें हो जाती है। पॉलिटिकल विल अगर हो, तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो इसमें एक ये भी मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमने एक किताब में एक फ़ोटो दिखा था, हू किल्ड भगवान में हू किल्ड ओशो या हू किल्ड भगवान, अभय वैद्य जी की जो किताब है, उसमें हमने एक फ़ोटो देखी थी कि शरद पवार जी जो है वो महाराष्ट्र के बड़े नेता है और भारत की राजनीति में भी वो काफ़ी बड़े हैं और उनकी एक फ़ोटो थी जो उनके साथ जयेश और अमृतो भी थे। तो क्या आपने वो फ़ोटो देखी है और आपका उसके ऊपर क्या मत या मतांतर है? जहां तक भगवान श्री रजनीश के उस बोर्ड की बात है कि जहां पे लिखा था डॉग्स एंड पॉलिटिशियंस नॉट अलाउ, वो उन दिनों में लिखा गया था जबकि स्वामी मैत्रेय, जिनकी वहां समाधि भी बनी हुई है, स्वामी मैत्रेय खुद पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे। तो लेकिन पॉलिटिशियन वो नहीं बचे क्योंकि उन्होंने भगवान की माला पहन ली थी। बाद के दिनों में हम लोगों ने देखा कि स्वामी विनोद भारती, जो कि बाद में सांसद बने, यानी कि वो भी पॉलिटिशियन बन गए थे और भगवान की माला पहन के रहते थे। तो इस तरह से यानी कि पॉलिटिशियन का भगवान से जुड़ाव हमेशा रहा है। और जहां तक शरद पवार जी की फोटो का प्रश्न है कि उसको तो खुद माइकल, जिनको आप लोग कुछ सन्यास का नाम लेते हैं पर हम उनका नाम माइकल ही जानते हैं, माइकल उनको घुमा रहे हैं पॉलिटिशियंस को। और हम ये देखते हैं कि जो लोग बाहर से प्रदर्शन कर रहे हैं वो आईएफ के खिलाफ,
और कई बार हम उनको प्यार से कह देते हैं कि वो आईएफ के ही लोग हैं, उसमें बहुत से लोग। तो उसमें बहुत से लोग जगह जगह अपने चित्र खिंचाते हैं पॉलिटिशियंस के साथ में जाके। तो जब हम पॉलिटिशियन के साथ कहीं भी चित्र खिंचाने को भी तैयार हैं और उनको आश्रम में हम घुमा भी रहे हैं, और भगवान ने पॉलिटिशियन लोगों को संन्यास भी दिया, और मैत्रेय जी की तो समाधि बनवाई। तो इसलिए पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन से किसी भी तरह का जो परहेज करने की बात करते हैं, वो कुछ ना कुछ उसमें दाल में काला नजर आता है। कि इतनी साफ साफ बात है कि भाई वो भी तो इंसान है, और जब हम सामाजिक मूवमेंट में आ गए हैं, जब हम लड़ाई झगड़े के मामले में आ ही गए हैं, तो पॉलिटिशियन भी उसी का हिस्सा है। तो सभी लोग आ सकते हैं, ऐसा हमारा इसमें कहना है। तो डॉग्स वहां खुद ही घूमते रहते हैं, और पॉलिटिशियन पिछली बार माँ शून्यो उनको लेके ही आ गई थी। तो इस बार भी 21 मार्च को भी जो भी दल, और पिछले दिनों राघव जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, सर्वदलीय मंथन। तो सर्वदलीय मंथन में भी अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि आए, और वो अपनी अपनी बात कह के गए, और उन्होंने कहा है जन समर्थन देने का, और शायद वो भी आए। तो जो भी मित्र इस बात को सुने और समझे, तो उनको अप्रोच करें और उनको इस सारे मामले में शामिल करें। जब बात हो ही रही है पब्लिकली, तो पब्लिकली ठीक से हो जाए। और पब्लिक के प्रतिनिधि होते हैं पॉलिटिशियन। तो जिस हम सिस्टम में जीते हैं, जिसको लोकतंत्र कहते हैं, तो लोकतंत्र में पॉलिटिशियन का एक रोल है। तो उस रोल को क्यों ना साथ में लिया जाए, और जब कहीं प्रदर्शन होता है तो सबका सहयोग लिया ही जाता है, सब उसमें अपना सहयोग देने आते ही हैं, तो सबका स्वागत इसमें होना चाहिए, ऐसा हमारा मंतव्य था। इसीलिए आज का टॉपिक रखा हमने। जी माँ। जी स्वामी जी, तो आपका टॉपिक तो काफी रिलेवेंट है, लेकिन जिस तरीके से आंदोलन में गतिविधियां हो रही है, या जो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं देखती हूँ या फेसबुक पे देखती हूँ, और मुझे यह प्रतीत होता है कि जिनको हम पॉलिटिशियन बोल रहे हैं, क्या हम उन्हीं लोगों को पॉलिटिशियन बोले जो एक राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, या कुछ सन्यासी ऐसे भी हैं जो अलग-अलग तरीके की टेक्निक अपनाते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, उनको भी तो पॉलिटिशियन कहा जा सकता है। तो हू इज़ रियली अ पॉलिटिशियन, इसकी क्या डेफिनेशन है? और यह एक इसे ये बोल सकते हैं, इसको हम अभी जब हम बोलते हैं तो ये शब्द इतना ओवर यूज्ड हो गया है, ऐसे लगता है हम किसी रोग का नाम ले रहे हैं, ये कोई डिसीज़ है। पॉलिटिक्स एक कोई डिसीज़ है, लेकिन अम, अगर आप संस्कृत का भी कोई ये कर लेंगे, या एक कहावत भी जैसे ये होती है कि अगर आपको कोई काम करना है और बहुत ही टेढ़ा होगा तो साम, दाम, दंड, भेद। अब ये जो चारों नीतियाँ जो कोई अपनाता है, उसको भी तो पॉलिटिशियन ही कहा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जो सन्यासियों में भी काफ़ी सन्यासी कुछ ऐसे हैं जो अलग-अलग नीतियाँ अपनाते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, पर्सुएसिव टेक्निक्स वो यूज़ करते हैं, उनको भी तो पॉलिटिशियन कहा जा सकता है। और ऐसे जो सन्यासी पॉलिटिशियन हैं, उनके बारे में आप क्या कुछ अपना मत रखना चाहेंगे? उनके लिए कुछ आपकी सुझाव? जी, पॉलिटिक्स अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत सब्जेक्ट है। हमारा तो ये कहना है कि जहां भी दो लोग हैं, वहां वहां पॉलिटिक्स है। तो जहां तक आपने बात कही कि कुछ सन्यासी हैं जो जो मतलब पॉलिटिशियन जैसे हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए तरह तरह की बातें वो करते हैं, तो बात बिल्कुल ठीक है। जो हमारे सक्रिय सन्यासी हैं, खासतौर पे अगर हम उनकी बात करें, तो उसमें बहुत सारे लोग पूरी पॉलिटिक्स करते हैं। कौन आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा, किसकी टांग खींचनी है, किसको उठाना है, किसको गिराना है, वो सारे ही काम करते हैं। तो पॉलिटिक्स कोई खराब चीज नहीं है, इसको मतलब तो थोड़ा ठीक से किया जाए तो अच्छी बात है। भगवान श्री रजनीश के विचारों पर आधारित भी पॉलिटिकल पार्टी भविष्य में हो सकती है। तो जिन लोगों को लगता है कि भाई इन पॉलिटिकल पार्टीज को मत बुलाइए, तो अपनी पार्टी बना लीजिए। जब आप लोग पॉलिटिक्स तो करते ही है ना, अभी आपस में करते हैं, तो अभी आपस में करते हैं तो उसमें कुछ ज्यादा बात बढ़ती भी नहीं, थोड़ा खुल के करेंगे तो हो सकता है कि विधानसभा और लोकसभा पहुंचे और कुछ ठीक से बात करें। स्वामी विनोद भारती संन्यास लेने के बाद, पूरी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद दोबारा जब दुनिया में आए, तो उन्होंने भी जाके पॉलिटिक्स की। तो पॉलिटिक्स कोई खराब चीज नहीं है, और ना ही कोई पॉलिटिशियन कोई खराब होता है। बस देखना ये है कि हम किस बात के लिए बात कर रहे हैं, और वो वहां के क्या बात कर रहा है, तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए और उनका सहयोग लिया जाना चाहिए, सभी को शामिल किया जाना चाहिए। और रजनीशियों को अब अपनी पार्टी भी बना लेनी चाहिए, क्योंकि अब वो अच्छे राजनेता इसमें कई हो गए हैं।
जो अंदर अंदर प्रैक्टिस करके आपस में एक दूसरे को आगे पीछे करते हुए अच्छी पॉलिटिक्स सीख गए हैं, तो थोड़ा उसका अभ्यास जब हो गया है तो थोड़ा दुनिया में आएंगे तो पता भी चलेगा कि वास्तविक अभ्यास था या फिर नकली अभ्यास था, कि भी आप जो है केवल शक्ति और श्रम ही अपना खराब करते रहे। जी माँ। आपने यह जवाब देते हुए आपने 2 मुद्दों को आपने हाथ लगाया है या विस्तृत किया है इसमें से निकलते। एक तो कि भगवान ने कहा था कि पॉलिटिक्स या जो गणतंत्र के बजाय वहाँ पे गुणतंत्र हो। और मुझे याद है जो आपने बताया कि पार्टी सन्यासी क्यों नहीं खोलते, तो मैं जब 2001 में मैं नागपुर में थी और मैंने नागपुर में एक बोर्ड देखा था, ओशो गुणतंत्र पार्टी करके। तो कोई एक व्यक्ति ने यह साहस किया था उनकी पार्टी वो रजिस्टर करे। अब मैं अगर मुझे कहीं से नागपुर के लोगों से गुजारिश रहेगी अगर उनको जोड़ा जाए तो और उनका वो प्रयोग जो उन्होंने एक क्रिएटिविटी की भगवान के देशना पे, वो कहाँ तक उनका सक्सेस हुआ अगर उनकी सक्सेस स्टोरी हम सुनने जाए तो। यह एक बात थी आपके इसमें से जो मुझे याद है। दूसरी एक बात मुझे ये याद आती है कि पॉलिटिशियन को हम क्यों एक डिसीज की तरह हमारे कानों में क्यों ये शब्द निगेटिवली क्यों वाइब्रेट होता है, या हम इसके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये गलत चीज है। क्योंकि ज्यादातर पॉलिटिशियन लोगों का काम यह है कि वो वादे बहुत करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। बहुत सारे आश्वासन देते हैं लेकिन जब समय आता है तो उन आश्वासनों से वो मुकर जाते हैं और फिर वहां पे लोगों के हाथ में बहुत ऊर्जा डालने के बाद भी वहां एक तरीके की निराशा लोगों के सामने आ जाती है, उनके कार्य सफल नहीं होते इसलिए। और मुझे लगता है यही कारण है कि राजनीतिक किसी भी व्यक्ति को या नेता को जब हम आमंत्रित करते हैं तो हमारे मन में वो हमेशा आशंका रहती है कि ये व्यक्ति सही में हमसे जुड़ रहा है या ये वोट बैंक के लिए हमसे जुड़ रहा है, या इसका कोई और कारण है कि इनके पार्टी को कोई ये देनगी मिलेगी बाद में जाके, इनको कोई दान दक्षिणा चाहिए पार्टी खड़ी करने के लिए। क्योंकि ओशो के जगत में तो सारे श्रीमंत लोगों का गुरु समझ के भगवान की जो छवि बनी है, यहाँ तो सारे रिच पीपल्स गुरु यह जो छवि बनी है। तो जब राजनेता जब हम लोगों से जुड़ते हैं या आंदोलन से जब जुड़ते हैं तो उनका पर्सपेक्टिव क्या है हम लोगों के साथ जुड़ने का, वो हमसे किस तरीके की अपेक्षा रखते हैं सन्यासी लोगों से। तो यह एक चर्चा का विषय है। अगर आपके ज्ञान में इसके बारे में कुछ बात आती है तो जरा हमें इससे परिचित कराइए। देखिए, जहां तक वोट बैंक का प्रश्न है तो हमारी जो जो समझ कहती है, हमारा जो रिसर्च कहती है, वो ये कहती है कि अभी रजनीश के लोग, भगवान श्री रजनीश के जो हम सन्यासी हैं, हम अभी कोई वोट बैंक नहीं है, क्योंकि हमारी संख्या बहुत कम है। और दूसरा, हम सब लोग इतना ज्यादा सोच विचार करते हैं कि कोई भी बैंक बनने की स्थिति में नहीं है। अभी तो हम लोग समाधि की अस्थियों पर चर्चा कर रहे हैं। मतलब सोचिए हमारी कितनी दयनीय स्थिति है। जहां तक पॉलिटिशियंस के वायदों की बात है, तो जिनको उनके वायदों पे यकीन नहीं है वो बिल्कुल ना बुलाएं, और जिनको यकीन है वो बुला लें। और रही वोट बैंक होने की बात, हम लोग किसी ना किसी के वोटर तो अभी भी हैं ही हैं, तो जो जिसको वोट करता है वो उस पार्टी को बुला ले। और जहां तक बात है अपने अपने लक्ष्य साधने की राजनेताओं के द्वारा, तो राजनेताओं का तो वो काम ही है। और अगर आप लोग उनके काम के नहीं होना चाहते, यानी कि उनके लक्ष्य को साधने का आप साधन नहीं बनना चाहते हैं, तो आप लोग अपनी पार्टी बना लीजिए। उस पार्टी के थ्रू बहुत सारे काम आपके फिर आसान होते हैं। जैसे कि जो अभी पुलिस आपकी बात नहीं सुनती है, वो ठीक से सुनना शुरू करेगी, या फिर जहां भी आपको कुछ बात कहनी है किसी भी स्टेज पे जाके, चाहे वो लोकसभा में जाके कहनी हो, विधानसभा में कहनी हो, या मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम लेना हो, या राष्ट्रपति से मिलने का टाइम लेना हो, तो प्रोटोकॉल के तहत आप उसको बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। तो फिर जिनको ऐसा लगता है कि हमको उनका साधन नहीं बनना है, तो वो मतलब खुद अपना साधन खड़ा करें। और अगर खुद का नहीं कर पा रहे हैं तो लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत जनप्रतिनिधियों का शामिल होना सहयोगी ही होगा। इसमें असहयोग कुछ होता हुआ नजर नहीं आता है। और सभी लोग फोटो खिंचाते ही है ना उनके साथ जाके। या तो फिर परहेज करें, तो पूरा परहेज करें सन्यासी, कि भाई ठीक है कि भाई हमने ये माला पहनी है और हम राजनेताओं को हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, हम उनके पास बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम उनको फोटो भी नहीं खिंचाने जाएंगे। तो फिर अपने काम तो सब निकलवाते हैं उनसे, राजनेताओं से सभी लोग अपने अपने काम भी तो निकलवाने जाते हैं ना, और निकलवाए हैं सभी ने। और सभी आश्रमों के भी काम पड़ते हैं, आश्रमों के भी काम पड़ते हैं, चाहे वो दिल्ली वाला हो, चाहे वो निसर्गा हो, चाहे वो कोई भी हो, नेपाल का हो आश्रम, या कोई भी आश्रम हो।
यानी कि अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूशन है तो आपको पॉलिटिक्स के सिस्टम में आना ही पड़ेगा, उसकी सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं चाहिए ही होती है। तो जब आप उसका सहयोग लेते रहते हैं तो उसको इतना खराब क्यों मानते हैं? हाँ, जो खराबी है अगर और आपको लगता है कि हम इससे बेहतर कर सकते हैं तो आप बेहतर आके करके बताइए, ये कहना है जी हमारा। जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान।